नमस्कार। मेरे घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद करती हूँ। और जितने भी मेरे गुरु हैं बचपन के या मेरे स्कूल वाले या जिससे भी मैंने ये बुक की रीडिंग ली है, जितने भी मेरे मेंटोर हैं उन सब का मैं धन्यवाद करती हूँ। वाईफाई का धन्यवाद करती हूँ, अपने यूट्यूबर का धन्यवाद करती हूँ, अपने घर का धन्यवाद करती हूँ, धरती माँ का धन्यवाद करती हूँ, अपने माता पिता का धन्यवाद करती हूँ, अपने देश का धन्यवाद करती हूँ और ब्रह्मांड की जितनी भी परमात्मा ने बनाई हुई शक्तियां उन सब शक्तियों का मैं धन्यवाद करती हूँ। वो मुझको भी अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करती रहे और ये आगे ही भी ऐसे ही फैलता रहे। हर एक के घर में सुख शांति और समृद्धि आए, यही मेरा मिशन है। भी सबके घर में खुशियां आए हैं, सब नाचे गाए खुशियां मनाए हैं, यहाँ से हम खुश खुश जाएं। यहाँ हम खुश रहने के लिए आए हैं। ये एक मेला है, जैसे मेले में बच्चे कितने खुश होके जाते हैं ना, तो हम यहाँ मेले में आए हैं। ये सोचो आप भी हम खुश रहना कैसे सीखेंगे, बुक सिखाएगी हमें और सीख जाओगे आप धीरे धीरे। तो चिंता नहीं करनी आपने किसी बात की, आप जैसे ये बुक बता रही है ऐसे करते जाओगे तो बिल्कुल ही कुछ दिनों में देखना आपके अंदर बदलाव जरूर आएगा। और ये 28 दिन के बाद, 28 दिन जिसने कर लिया ना, बदलाव आएगा। 42 दिन का सर्कल होता है वैसे तो ये, तो 42 दिन में ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है वो बात, भी हमारी जान पहचान हो जाती है इस बुक से। और उसके बाद फिर हम जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे ऐसे हमारी लाइफ के अंदर तो जरूर बदलाव आएगा। जिस मेरे भाई बहन को नींद नहीं आती उसको नींद आनी शुरू हो जाएगी, जिसको मन की शांति नहीं है मन की शांति आनी शुरू हो जाएगी, जिसके रिश्ते अच्छे नहीं है रिश्तों में अपने आप ही वो ऑटोमेटिक ठीक होने शुरू हो जाएंगे और हेल्थ में भी बहुत सारी उसको सफलता मिलेगी। तो कल हमारा चैप्टर था ये अपनी गलतियों में से हमने वरदान ढूंढने थे। भी जो भी हमने गलती की है हमने गिल्ट में नहीं जाना, हमने सीखना उस गलती से भी। इस गलती से मैंने क्या सीखा, जैसे ना बचपन में बच्चा जब चलना सीखता है वो कितनी बार गिरता है और फिर हम उसको उठाते हैं ना कितने प्यार से। क्या हम उसको हम कहते हैं भी एक तो गिर गया अब दोबारा नहीं चलना, अब दोबारा नहीं चलना, हम फिर उसको शाबाशी देते कोई बात नहीं खड़ा हो खड़ा हो, उसको कैसे करते हैं। तो इसी तरह जो हम बच्चों पे रूल लागू होता है वही बड़ों पर लागू होता है। अगर हमारे से कोई गलती होगी तो कोई बात नहीं, उससे हमने सीखना है हम सीख के तो आगे बढ़ेंगे। या सीखने के लिए तो आए हैं, जो बच्चों पे रूल है वही बड़ों पे रूल है। तो हमने वरदान ढूंढे थे, अगर किसी ने अगर हमारे से गलती हुई है उसको भी हमने माफ कर देना है। और किसी और से भी कोई गलती है, जैसे हमारे से भी तो हमारे अंदर भी तो गलतियां हैं बहुत सारी कमियां, हम अपनी गलतियों को जब एक्सेप्ट कर लेते हैं तो दूसरों की गलतियों को भी एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं। तो एक सेल्फ है लव की बुक है, तो उसकी रीडिंग मैं लेकर आऊंगी, तो उससे हम सीखेंगे हम कैसे अपनी गलतियों को। जिसने ये मैजिक बुक और सेल्फ लव है ये दो बुक कर ली ना, तो उसकी लाइफ के अंदर जो शांति है भी नहीं, किसी को शांति नहीं मिलती, चाहे कितने पैसे हैं कितना कुछ है फिर भी उसके मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो हमारा मन तो ये 60,000 विचार लेकर आता है, तो सारा दिन ही चलता है। हम इसको बंद नहीं कर सकते, मन को तो बंद नहीं कर सकते, पर हम अपने मन के अंदर जरूर उस बुक से ना हमें हेल्प जरूर मिल जाएगी। हम डाइवर्ट कर सकते हैं भी, जहां पर ये उल्ट लगा था वहां पर अच्छी चीजों पर लगा देंगे इस मन को, है। जैसे कहते ना कोई जिन था तो वो कहता ना भी, किसी वाणी ने कहा, मैंने तो ये कहानी सुनी हुई है भी, किसी ने कहा भी ऐसे कर भी ये जिन्न ना तेरा काम करेगा बहुत सारा है, पर इसकी एक आदत है भी ये बैठ नहीं सकता, जब ये इसको खाली रह गया ना ये तेरे को डंडे मारेगा फिर ये है। अब देख ले ये तूने इससे काम करवाना है, तो उसने सोचा हाँ करवाऊंगा, अभी फ्री में मिल गया मेरे को तो ये, और मैं इससे काम ले लूंगा, मेरे तो घर में बहुत सारे काम है बहुत सारे काम है। उसको काम बताता गया काम, तो वो काम तो हो गए खत्म। वो क्यों वो तो लगा रहा। फिर उसने सोचा अब करूं क्या मैं, है ये तो अब मेरे को भी पिटेगा भी, जब मेरे को खाली छोड़ दिया तो मैं पीटना शुरू करूंगा, उसकी शर्त थी ये। तो फिर उसने सोचा अब करूं क्या इसका, तो उसने एक युक्ति लगाई, उसने एक पौड़ी खड़ी कर दी। पौड़ी खड़ी करके जब उसका काम खत्म हो जाता ना उसको कह देता इस पौड़ी पे चढ़ उतर, तो उसको लगा ही रखता। तो हमारा जो मन है ना ये भी ऐसे है, ये ना
शांत नहीं बैठ सकता मन हमारे अंदर, अंदर ही अंदर, चाहे हम खाली बैठे हैं, कुछ ना कुछ चलता ही रहता, चलता रहे। मन को शांत हम कैसे लाए, उसकी टेक्निक है। तो टेक्निक मैं बता दूंगी आपको भाई कैसे टेक्निक हम उस मन को शांत ला सकते हैं, मेडिटेशन कैसे करनी है। मेडिटेशन की मैंने वीडियो डाली हुई है, वहां से आप सीख सकते हो। तो मेडिटेशन के द्वारा भी हम मन को शांत विचारों से हटा सकते हैं, और जो हम पॉजिटिव इसको डाइवर्ट कर सकते हैं अच्छी बातों पर लगाकर, तो फिर भी हम इसको शांत कर सकते हो। तरीके हैं कई इसके। तो आज हमारा चैप्टर है जादुई दर्पण, ये 27वां लेसन है आज हमारा। ये जादुई दर्पण का मतलब जो शीशा होता है, और शीशा क्या करता है, वो एक जादू का काम करता है। जो भी हम उससे बोलेंगे वो मल्टीप्लाई करेगा उस बात को। हमने पॉजिटिव बोली तो पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेगा, तो नेगेटिव हमने बोलनी नहीं है, हम पॉजिटिव ना क्यों ना बोले। तो शीशे को आप अपना एक दोस्त मानो, जबकि हम शीशे को तो ऐसे देखते थे भी चल मैंने बाल बाल लिए और ये फेस देख लिया, बस इतना ही हमने समझा था। जबकि इसे जो मिरर है ना, इसका बहुत बड़ा रहस्य है। ये जो सेल्फ लव की बुक है ना, वो इस पर चलती है, 21 दिन मिरर पर चलेगी वो। तो मिरर ही हमारा दोस्त बन जाएगा, हमें किसी और से बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। जो हमारे दुख सुख है हम किसी और को बता देते हैं, तो वो क्या करते हैं, जब हमारी उससे अनबन हो जाए तो आगे बता देगा वो, तो हमारी बेइज्जती होगी ना। इससे अच्छा क्यों ना हम अपना एक दोस्त इस शीशे को बना ले। शीशे को कैसे, वो टेक्निक है बनाने की, तो फिर कभी मैं अलग से बताऊंगी, ऐसे इसमें नहीं बता सकती, लंबी स्टोरी हो। स्टोरी क्या, उसके सेशन चलेंगे, ऐसे नहीं है। ऐसे में चल मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दूं भी शीशे को आपने क्या करना है। तो ये मेरी टिप्स है, जो भी करना चाहिए तो उसके अंदर भी जरूर बदलाव आएगा। आप शीशे को लो, शीशे के अंदर अपनी आंखों में देखना, आपने आंखें मिलानी है भी शीशा आपसे आंख मिला सकता है या नहीं। और जब ये देखना भी आपकी आंखें, अगर आप हमारे अंदर झूठ है अंदर, ये नहीं सच नहीं है, हम सारे सच्चे नहीं है, आधे झूठे हैं आधे सच्चे हैं हम। तो जब हम आंखें मिलाएंगे हमारी आंखें मिल नहीं सकती। तो ये एक्सपीरियंस करके देखना आप, तो फिर कमेंट में लिखना हाँ भी सही, फिर मैं आपको बताऊंगी, एक दो टिप्स बता दिया करूंगी, तो अलग से क्लासें होंगी, तो आप थोड़ा बहुत तो सीख जाओगे। और फिर उससे ना आंखें मिलाकर तो आपने कहना है भी अपना नाम लो आप। ये एक टिप्स बता देती हूँ, तो आप अपना नाम लेके, जैसे अब मेरा नाम है सरोज, मैं कह देती हूँ सरोज मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। जबकि मैंने प्रेम तो किया ही नहीं, अपने आप से तो किया ही नहीं, दूसरों से करती रही हूँ। अपने आप से तो अपने भी जो हमारे को सिखाया ना भी का इस शरीर का क्या करना है, काम करो इससे, काम करो इससे। और ये शरीर किसका है, जो अंदर परमात्मा, वो आत्मा हमारे अंदर ही बैठी है, तो उस आत्मा का ही शरीर है। उस प्रभु का कुछ अंश हमारे अंदर है, वो शक्ति हमारे अंदर है, तो उसको हमने पहचाना ही नहीं कभी भी। ये तो अंदर ही बैठी है मेरे, और उसी का ये घर है ये शरीर तो। और फिर मैंने इसकी कभी वैल्यू नहीं समझी, शरीर से काम लिया गया, इसको थकावट होगी तब भी आराम नहीं दिया। और उसको गलत बातें, अगर कोई गलती हो जाती है तो हम डांटते थे, रोते थे, तो वो अंदर आत्मा बैठी है, बहुत दुखी होती है वो आत्मा। तो आंखें कैसे मिलाएगी, जब हम शीशे से देखेंगे ना, आंखें नहीं मिल सकती आपकी। तो फिर भी आपने कोशिश करनी है, ये ना आप 42 दिन करके देखो, ये एक ही वर्ड पकड़ लो आप, 42 दिन है, फिर देखना आपके अंदर वो एक दिन ना जरूर आंखें मिलाएगा, जो अंदर बैठे ना आत्मा मिलाएगी। तो आपने अपना नाम लेना है, भी जैसे मैं अपना नाम लेती हूँ, शीशे में देखूंगी 100 बार बोलो आप जरूर दिन में। भी जैसे मैं बोलती ना, सरोज मैं तुम्हें बहुत प्रेम करती हूँ, ऐसे बोलना आपने। तो चलो अब ये चैप्टर शुरू करते हैं हम। जादुई दर्पण। चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है, और इस तरह हम अपने जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होती है। भी जो चीजें है ना आसपास की, तो वो कैसे बदलती हैं, वो चीजें तो ऐसे ही रहेंगी। हम बाहर जितनी मर्जी, मान लो कोई बच्चा ना ट्रेन में जा रहा है, और वो आसे पासे देख कर ना वो जोर जोर से आवाजें कर रहा है, पापा ये देखो, बड़ा सारा बच्चा है, मान लो 20 साल का बच्चा है, और वो कह रहा है
अभी ये दरख्त देख, ये वृक्ष आ गए, ये गाड़ी आ गई, जो साथ साथ में बैठे हुए जो पैसेंजर होते हैं ना, वो कहते हैं भी ये बच्चे को चुप नहीं करा सकता, इतना बड़ा बच्चा है, ये देख ऐसे है, जो गुस्से होते हैं वो। तो फिर क्या उसका फादर क्या कहता है भी इसकी ना आंखें खराब हो गई थी और इसकी आंखों का ऑपरेशन कराया, इसको आज ही दिखाई देना शुरू हुआ है इस करके ना इसको कुछ नहीं पता इन चीजों की। तब ये पूछ रहा है ये क्या ये क्या। तो आदमी फिर ना बड़ा उसके साथ हमदर्दी करने लग जाते हैं, कहते कोई बात नहीं बेटा, ले हम बताएंगे, ये ट्रेन है, ये है। तो क्या बदला, ना वो आदमी बदले, ना वो ट्रेन बदली, ना वो बच्चा बदला, ना उसका फादर बदला। क्या बदला, भावना। जो उसने विचार बदले, एक विचार बदलने से सारा माहौल बदल जाता है। तो यही बता रहे हैं भी चीजें नहीं बदलती, चीजें ऐसे ही रहेंगी। अगर हमने अपनी भावना को बदल दिया तो ये भावना ही एक जादू है। हम अपने आप को बदल सकते हैं, किसी और को। जब हमने अपने आप को, उसने अपने विचार बदल दिए, बच्चे के विचार बदल दिए, तो इन्वायरमेंट सारा बदल गया। तो हमने किसी दूसरे को नहीं बदलना, अपने आप को बदलो। जब हमारे विचार बदल जाएंगे तो हमारा बाहर वाला, ये तो संसार क्या है, दर्पण है, जो हमारे अंदर वही बाहर है। जबकि हमें तो पता ही नहीं था बाहर है, हम कह देते नहीं मैं तो बिल्कुल सही हूँ, बाहर वाले ही गलत है। नहीं, जब हम अपनी गलती को स्वीकार करेंगे तो बाहर वाले तो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। ये जैसे ना मैं जितना मैं कर रही हूँ उसके हिसाब से मेरे को रिजल्ट आ रहे हैं, तो आपको भी रिजल्ट आ जाएंगे। तो ये प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होती है। जो जादू है, जो चमत्कार किस में होता, हमारे अंदर ही होता, बाहर कुछ नहीं होता। जो हमारे अंदर है वही बाहर है। आप बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हो उसे वैसा बनाने की कोशिश में भाग भाग कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हो। कहते हम बाहर, कहते ये बदल जाए, मेरी सास बदल जाए, मेरा बेटा बदल जाए, मेरी बहू बदल जाए, मेरे बच्चे बदल जाए, है वो नहीं बदलेंगे। अगर हम जबरदस्ती बदलाते हैं तो वो अपने अंदर वो ना भावना गलत रखते हैं आपके, बदल तो डर के मारे बदल लेंगे। क्या करें, जैसे हम बच्चों को डरा देते, तेरे को ये नहीं दूंगा, तो वो लालच में आ जाता है और फिर डर के मारे काम करता है। तो हमने क्या किए, कर्म अपने और भी बढ़ा लिए। वो कर्मों का लेखा जोखा था, चलेगा चलेगा, हम लेकर जाएंगे ऊपर, तो हमारे को फिर जन्म लेना पड़ेगा। हमने अपने कर्म बढ़ा लिए उससे, जबकि वो भावना अंदर से पता नहीं क्या कुछ कर रहा है, गलत गलत विचार कर रहा है, उसकी भावना नहीं बदली। भावना जब हम बदल जाएंगे तो भावना, उसकी भी भावना बदल जाएगी। हम भाग भाग कर, ये कहते ना पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ धूप, हम इतने दौड़ धूप करते हैं भी ये समस्या समझ जाए, ये समझ जाए, सुलझ जाए। परिस्थितियां या दूसरे लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम यह होगा कि आप अपने जीवन को कभी पूरी तरह नहीं जी पाएंगे। हम शिकायत करते हैं ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, तो पर हम अपने, जैसे हम अपना जीवन जीना चाहते हैं ना, एक खुशी हंसी, वो खुशी हंसी से हम जी नहीं पाते। ये तो एक काटने वाली है, ऐसे तो सारे काट के जाते हैं। जितने सांस दिए परमात्मा ने तो वो काट के तो जरूर जाएगा, जितने लिख दिया उसने। पर हम ये ना एक अच्छा जीवन जी कर कैसे जाए, ये बुक सिखा रही है हमें। लेकिन परिणाम यह होगा कि आप अपने जीवन को कभी पूरी तरह नहीं जी पाएंगे और अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप कर्तव्यता के जादू को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आपके आसपास के संसार की हर चीज जादू में बदल जाती है। जब कर्तव्यता जो शुक्राना है भी, हर एक के अंदर गुण देखने, हमने अपने अंदर भी देखो। जब हम अपने गुण देखेंगे, कमी हमारे ऊपर भी है, हमारे अंदर भी, पर हमने कमियों पे ध्यान नहीं देना, हमने अपने गुणों के ऊपर ध्यान देना है। जो कमियां ना वो अपने आप ही नीचे हो जाएंगी, चली जाएंगी। जहां पर गुण होंगे, कहते जहां पर रोशनी होगी अंधेरा रहेगा नहीं, वो चला जाएगा, धीरे धीरे गायब हो जाता है। तो कर्तव्यता का वो जादू अपने भी एक टूल है ऐसा, कर्तव्यता वो पकड़ लो आप, तो आपके संसार की हर एक चीज जादू में बदल सकती है। बस चुटकी बजाते ही आपका संसार जादू रूप से इसलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए। इसलिए आप जिसे आकर्षित कर रहे हैं वह भी बदल जाएगा। भी आकर्षण का नियम क्या कहता है, प्रभु का नियम क्या कहता है, उसके नियम है कुछ, उस नियम पे चलेंगे। तो कहते हैं शुक्राना कर मेरा, जो कुछ दिया है तूने, मैंने उसका शुक्राना कर तो तेरे को सब कुछ दे दूंगा। जब हम बच्चे थे, माँ के गर्भ में आए हैं, तो उसने पहले ही, हमारे जन्म लेने से पहले ही, कहते माँ के सपनों में दूध डाल दिया। कैसे डाल दिया, वो हमारी परवाह करता, हमेशा हमारा दोस्त है, पर हम उसका शुक्राना नहीं करते। इस करके जैसे कि यहाँ फिजिकली पिता है, अगर बच्चा अपने पिता
माता का कहना नहीं मानता तो वो भी उसको कुछ नहीं देते। इसी प्रकार है जो हमारा पिता है, प्रभु है, तो वो भी ऐसे ही है। वो जो हमने कर्म किया उसका हिसाब तो देना पड़ेगा, बस वो कुछ नहीं करता। वो ना अच्छा ना बुरा उसने बनाकर यहाँ भेज दिया। भी अपने कर्म भी ये तेरे लिखे हुए हैं और वहां पर टीच करके आए। ये स्कूल है, यहाँ पढ़ाई करने के लिए आए हम। हमारी तो ज्यादा उम्र चली गई, अब थोड़ी बहुत ही जितनी रहेगी है। अब मैंने सोचा चल इसमें, मैंने तो क्या सोचा, उस प्रभु का दिया हुआ है, हम तो कुछ भी नहीं है। उसने एक ये जरिया बनाया, हम तो जरिया है उसके। तो हमने अपने आप को बदलना है, ना कि दूसरों को। जब हम बदल जाएंगे, हमारे विचार बदल जाएंगे, हम शुक्राना हर एक चीज में गुण, कोई मान लो हमारी नहीं बनती, उसके अंदर कुछ तो गुण होंगे, उसके गुण देखो तो आप गुणी बन जाओगे। आप बदलो, संसार बदल जाएगा। गांधी जी के प्रेरक शब्दों और माइकल जैक्सन के गीत मैन इन द मिरर, जो आदमी है वो एक मिरर, एक शीशा है। गीत के बोलों में भी जो हम है ना एक शीशा है, दुनिया हमें जानती है ये कैसा है, जबकि मैं सोचती मेरे बारे में तो किसी को पता ही नहीं है, छुपा लूं। नहीं, उनको चाहे हम नकली चेहरा लगाए, दूसरे को पता चल जाता है बीच के अंदर क्या है। चाहे वो मुंह से कितना अच्छा बोले, देख लेना आप अपने रिश्तेदारी में मुंह से अच्छा अच्छा बोलेगा, पर दूसरे आदमी को सब पता होता है भी कैसा अंदर से। तो ये संसार शीशा है, ये सही बात है। और जो हम शीशा देखेंगे ना, शीशा तो हमें बिल्कुल वही रिफ्लेक्शन देगा जो हम अंदर से हैं। आप शीशे से उसकी आंखों में आंखें मिलाकर बोलना सही भी मैं सच्चा हूं, तो आप शीशा आप बताएगा आपकी। आप ना शीशे में जो आंखें है ना, उस आंखों से आंखें मिला नहीं सकते, क्यों हम झूठ बोल रहे हैं। हमारे अंदर भी अगर हम सच्चे होते तो यहाँ क्या करने आते, हम सीखने के लिए आए हैं। हमारे अंदर भी कुछ झूठ है, कुछ सच है। पर जब हमारा सच का पलड़ा ज्यादा हो जाएगा और झूठ तो अपने आप ही नीचे हो जाएगा। है झूठ क्या, ये रोशनी और अंधेरा, कुछ भी नहीं है। झूठ सच कुछ नहीं है। जो कर्म बनाए हैं, जैसे जो हमें चीज अच्छी नहीं लगती उसको हमने ऐसे कह दिया ये मेरी काम की नहीं है वो किसी की तो काम की है। प्रभु ने जो कुछ बनाया सब अच्छा बनाया। तो जिसका करोड़ों लोगों पर असर हुआ, संसार के सबसे सशक्त देशों में से एक व्यक्त किया गया था। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। कहते जो दर्पण में जो हम अपनी शक्ल देखते हैं ना, अगर हम उसको बदल लेंगे तो हमारा संसार बदल जाएगा। यदि आपने इस बिंदु तक 26 जादुई अभ्यास पूरे कर लिए हैं तो आप बदल चुके हैं। और हालांकि कई बार स्वयं में परिवर्तन देखना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर सकते। अगर ये अपने 25 चैप्टर पढ़ लिए ना, आपके अंदर जरूर बदलाव आएगा, खुशी आएगी आपके चेहरे के ऊपर। आपके जीवन की परिस्थितियां बेहतर हो गई होंगी और आपके आसपास के संसार में भी जादुई परिवर्तन नजर आए होंगे। भी आपके आसपास के लोग, उनके अंदर भी बदलाव जरूर आया होगा। आप अपने परिवार और मित्रों, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य, अपने सपनों और यहाँ तक कि हर रोज मिलने वाली लोगों के लिए कृतज्ञता की जादू शक्ति का अभ्यास कर चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर आपकी कृतज्ञता का हकदार है वह आप स्वयं ही है। सबसे ज्यादा आपने कहते किसका शुक्राना करना, अपने आप का। जो हमारे अंदर गुण है हम अपना भी शुक्राना करें तो संसार तो अपने आप ही। जब हम अपने आप को प्यार नहीं करते तो लोग हमें क्यों प्यार करेंगे। जब हम अपने शरीर की केयर नहीं करते तो दूसरे लोग क्यों करेंगे। जब हम बीमार हम कहते हैं ये केयर करें, वो क्यों करेगा। जब हमने अपने शरीर के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो दूसरा क्यों देगा। जब हम अपने शरीर को प्यार नहीं करते दूसरा क्यों करेगा। जब हमारा दिल करता है भी मैं ये खाऊं और ये बनाऊं तो मैं कहती नहीं, क्या मैंने अपने लिए बनाना है। और हम दूसरे से उम्मीद करते हैं ये मेरे को बना के दे दे। क्यों। जब हम अपने लिए आप काम नहीं कर सकते तो दूसरा क्यों देगा। दूसरे से उम्मीद लगा बैठे हैं हम। जब दूसरा हमारा कहना नहीं मानता तो हम कह देते ये अच्छा नहीं है बच्चा मेरा। अच्छा क्या नहीं बच्चा, वो आपका ही दर्पण है। जब आपने सही सलामत थे तब आपने अपने लिए नहीं कुछ किया तो बच्चा क्यों करेगा। तो हमने अपने आप को प्रेम करना सीखना है, अपने शरीर की केयर करना। अगर उसको आराम चाहिए तो आराम दो उसको, भी उससे काम। ये शरीर भी तो सुन रहा है, आंखें मेरी सुन रही है। अगर ये तकलीफ होती है तो इसका इलाज कराओ। अगर ये सारा दिन हम मोबाइल पे बैठे रहते हैं, भी इसको कुछ घंटे आराम दो, मेडिटेशन करो, आंखें बंद करो। ऐसे है हमने शुक्राना स्किन, जो भी ये हमारे बॉडी के पार्ट है, सजीव और निर्जीव जो भी चीजें ये सब सुनती है हमारी। अगर हमने नेगेटिव बात बोली तो ये सुन रही है भी मेरी तो ये चुगली कर रहा है,
तो क्या वो हमें नुकसान देगी। ये बुक यही बता रही है। तो अपने आप को बदलना आपने है, आप अपने परिवार मित्रों अपने काम काज, ये बताया भी सबने, यहाँ तक कि हर रोज मिलने वाले लोगों कर्तव्य जादू शक्ति का अभ्यास कर चुके हैं। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति होने के लिए कृतज्ञ होते हैं तो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा या पर्याप्त अच्छा नहीं हूं की भावना पूरी तरह गायब हो जाती है। जैसे हम कह देते हैं मैं तो अच्छा नहीं हूं, मैं मोटा हूं, मैं छोटा हूं, मैं खुश नहीं, मैं, मेरे को ये चीजों की कमी है, पर्याप्त नहीं है मेरे पास, ये भावनाएं पूरी तरह गायब हो जाएंगी। जब हम अपने लिए कर्तव्य जो कुछ भी है, मान लो आज मेरे कहीं, हम बीमारी नहीं बोलते, क्या चैलेंज बोलते हैं, अगर मेरे हाथ पर कोई चैलेंज है, मेरी आंखें तो ठीक है उसके लिए शुक्राना कर लो, मेरे कान तो ठीक है उसके लिए शुक्राना, मेरे बाल कितने सुंदर है उसके लिए शुक्राना कर लो, तो वो दूसरी चीजें भी ठीक हो जाएंगी, उन पर ध्यान नहीं देना आपने। उनके साथ ही आपके जीवन की हर असंतुष्टिदायक, असंतोषजनक, निराशाजनक परिस्थितियां भी जादू से गायब हो जाती हैं। स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करती है। जो हम नेगेटिव दिल से, हमने विचार तो हमारे बहुत सारे आते हैं, विचारों में इतनी पावर नहीं होती, पावर हमारे जो हम दिल से भावना निकलेगी ना, वो पावर उन शब्दों को पावर देते हैं, फिर वो चुंबक बनते हैं। शब्द हमारे ऐसे चुंबक नहीं बनते, नहीं तो 60,000 आते हैं, अगर वो सारे चुंबक बन जाए तो हमारा जीना बहुत मुश्किल हो जाए। बहुत सारे तो हमारे नेगेटिव आते हैं और पॉजिटिव तो हमारे थोड़े बहुत ही आते हैं। ये है, तो परमात्मा ने बहुत अच्छा ये बनाया तरीका भी, जल्दी जिसे मैंने आज सोचा आज ही हमारे पूरे नहीं होते, उसमें टाइम लगता, तो उस टाइम तक हम पहुंचने से पहले उनको ठीक कर सकते हैं। स्वयं के बारे में नेगेटिव भावनाएं आपके जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं, क्योंकि वे किसी अन्य चीज या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती हैं। भी जो नेगेटिव हम अपने दिल से भावना निकालते हैं ना, तो ज्यादा नुकसान करती हैं, जबकि ठीक है किसी अन्य व्यक्ति या चीज के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती हैं। आप जहां जाएं और चाहे जो करें, आप उन नेगेटिव भावनाओं को हर पल अपने साथ ढोते हैं, और उन नेगेटिव जो भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज को दूषित करती है। अगर हमारे अंदर, हमारे दिल के अंदर भी कोई ऊपर से हम कुछ बोल रहे हैं, विचार हमारा कुछ है, मन के अंदर कुछ चल रहा है, पर अंदर हमारे नेगेटिव है वो बात है, हम कहते हैं नहीं ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, और ऊपर से हमारे विचार, हम मुंह से चाहे बोल लें भी ये ठीक है, ये आदमी ठीक है, उसके मुंह पे कहेंगे, डर के मारे कहेंगे, या हमें उससे कोई लालच है इस करके कहते हैं हम भी ये मेरे को ये मिलेगा इससे, और अंदर हमारे कुछ और चल रहा है उसके बारे में। तो जो हमारे गलत विचार चल रहे हो, जिस भी चीज को हम छुएंगे वो चीज भी दूषित हो जाती है। जैसे हम खाना बनाते हैं ना, कहते ना हमारे ना, जब गुस्सा हो खाना मत खाओ, खाना मत बनाओ गुस्से के अंदर, हमने भी कोई संगीत कोई ऐसा धार्मिक लगाओ, पॉजिटिव वाइब्रेशन देनी है, तब खाना बनाओ, नहीं तो जो उस खाने को खाएगा उसके अंदर भी नेगेटिव विचार जाते हैं। जैसे हम जाते हैं ना या किसी से बनवा लेते हैं, तो वो ऐसे बनाता ना, ये मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूँ, उसके दिल के अंदर तो ये है, वो प्यार से थोड़ी बनाता है। या घर वाले भी ऐसे करते हैं, कई बार लेडीज भी ऐसे करती है भी, वो उसका भी हेल्थ ठीक नहीं है मान लो, है या कोई चल रहा है उधर, वो बच्चों को डांटी जा रही है, उधर वो खाना बनाई जा रही है, तो फिर इन्वायरमेंट ऐसा ही हो जाता, बच्चे भी ऐसे बन जाते हैं। तो हमें ना पॉजिटिव, और जो खाने वाला उसके अंदर भी चला जाता है। जब हम खाते हैं खाना तब भी हमें वो अलग से है मेडिटेशन करके खाना चाहिए खाना, फिर वो पॉजिटिव खाना बन जाएगा। जब हम बाहर से खाते हैं तब भी उसको पॉजिटिव बनाकर खाओ, तो जैसा अन्न वैसा मन, तो ये इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो हमारी भावना के ऊपर, भावना भी ऐसे ही है, वो दूषित कर देगी, जिस चीज को भी हम हाथ लगाएंगे तो चुंबक है वो की तरह काम करती है, और आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम या अधिक जो भी हम काम करेंगे वो सही नहीं होगा हमारा काम, अगर हमने दिल से नहीं किया। जब हम दिल से अच्छी फीलिंग डाल के करेंगे ना, तो काम हमारा सही होएगा। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप केवल उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपको अपने बारे में और भी बेहतर महसूस कराती हैं। जो जैसे भी हम हैं, चाहे हम छोटे हैं, मोटे हैं, काले हैं, गोरे हैं, नाटे हैं, खट्टे हैं, जैसे भी हैं, भी स्वीकार करना भी मैं जैसा भी हूँ, उस परमात्मा ने बनाया, उस परमात्मा ने जो रचना बना दी, अगर हम उसकी बनाई हुई रचना के अंदर खोट निकाल रहे हैं तो देख रहे हैं ना परमात्मा है, उसने ऐसे थोड़ी बनाया, हर एक के फिंगरप्रिंट अलग है, तो हर एक की हमने अपनी आत्मा देखनी है भी, आत्मा मेरी ठीक है, हमने स्वीकार करना अपने उसी रूप को
और उसी रूप क्या है, वो परमात्मा का तो रूप है। अगर हम है कौन, वो एक अंश हमारे अंदर ही बैठा, ये उसका शरीर है। अगर उसकी बनाई हुई शरीर के अंदर हम कमी निकालते हैं, मेरा नाक छोटा, मेरा ये छोटा है, तो ये बात ये अच्छी नहीं है। भी हमने है ना स्वीकार करना है, हम भी, मैं अपने आप का मैं कबूल हूँ, ऐसे कह देना आपने, मैं अपने आप को कबूल करता हूँ, कबूल कर, शीशे में देख कर कहो आप, तो आपके अंदर भी है ना बदलाव आना शुरू हो जाएगा जरूर। जो जितनी हमने कंप्लेन की है उसके बदले में 10 ब्लेसिंग लिखनी होती है। पता नहीं हमने कितनी, हम पूरी कर ही नहीं सकते, हमने भी की है जब हमें नहीं पता था। ये है बात भी, कुछ चल हमने कर ली, कुछ नहीं भी की, तो हम अच्छे काम भी करते हैं, ये थोड़ी भी सारे ऐसे काम ही करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव भी तो करते हैं, तो उन्हीं का रिजल्ट आ जाए। जो जितने हमने पॉजिटिव किए तो उसके हिसाब से हमें कुछ ना कुछ मिल रहा है, परमात्मा का शुक्र है जो हमें मिल रहा है। अगर हम सारे 100% तो कोई करता ही नहीं करे, ऐसी बात नहीं है। जैसे हम कह देते हैं भी कोई 50% का, हमने 60% तो अच्छे किए होंगे, 40 इस करके हमारा जीवन आज अच्छा है और लोगों से बेहतर है। तो हमने शुक्राना करना अपने, जो परमात्मा ने हमारे को जैसा शरीर दिया है उसका शुक्राना करो आप। तो यह कृष्ण का नियम यही कहता, आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं में समृद्ध होंगे, जिससे जीवन की समृद्धि आपकी ओर खींची चली आएगी और अपने लिए कर्तव्यता से आप समृद्ध बनते हैं। अभी जो समृद्धि है ना आपकी हेल्थ के अंदर, पैसों के अंदर, रिश्तों के अंदर, जब एक चीज का हम शुक्राना करेंगे चारों तरफ से समृद्धि आती है। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। कहते जिसके पास अपने लिए कृतज्ञता है, अपने शुक्राना करेगा हाथों का, पैरों का, है अपने शरीर का, तो उसको और भी दिया जाएगा, और भी उसकी हेल्थ अच्छी होगी और भी। और जिसके पास कृतज्ञता, शुक्राना, अपनी जो हम कहें ब्लेसिंग कह देते हैं, प्रशंसा करें भी, परमात्मा ने मेरे को इतनी सुंदर आंखें दी है, मैं देख रही हूँ, इतने सुंदर मेरे को बाल दिए, इतने सुंदर मेरे को हाथ दिए, हेल्दी हाथ दिए, मैं काम कर सकती हूँ, शुक्राना करेंगे। तो अगर नहीं करेंगे, जो भी मान लो मेरा एक अंग खराब है दूसरा भी खराब हो जाएगा, ऐसे है। ये नियम है परमात्मा के, ये नियम पर चल रही है सृष्टि, चाहे आप मानो और चाहे ना मानो। जैसे हम कह देते ना भी, आज मैंने कोई गलत किसी के बारे में सोच लिया, अभी मैंने तो सोचा मेरा क्या कुछ बिगड़ा नहीं, और इस जन्म में तो अगले जन्म में मिलेगा, घूम कर जरूर आएगा, ऐसी बात नहीं आएगा, उसी टाइम नहीं आता, इस करके हम भूल जाते हैं। तो कहते ना परमात्मा क्या करता है, अगर आप सीधे हाथ से नहीं मानोगे तो वो टेढ़े हाथ से निकाल लेगा आपका। ये हमने भी कोई ना कोई गलती की है, इस करके निकल जाता, हम भी मानते हैं, हम कौन सा, हम भी इंसान है, मेरे से भी हुई है, हमारे से कौन सा नहीं हुई है, एक जैसे ही है। पर अब हम सीख रहे हैं, जब से बुक लाया हमारी आई बुक सिखा रही है हमें, जरोंडा वन का मैं धन्यवाद करती हूँ बहुत बहुत, जो हमारे हाथों में ये उसने प्रैक्टिकल भुगता है, जो प्रैक्टिकली सच्चाई है इस बुक के अंदर। तो जादू दर्पण का ये अभ्यास करने के लिए इसी वक्त एक आपने ये आज का अभ्यास है, ये एक भी शीशा लेना है, शीशे के पास जाना है और अपने व्यक्ति की ओर देखना, अपने देखने वाले व्यक्ति को देखें, पूरे दिल से जादू शब्द धन्यवाद जोर से कहना, हमने भी धन्यवाद, अपना नाम लेके बोलना, अपने धन्यवाद धन्यवाद, आपने थैंक यू जरूर कहना, थैंक यू थैंक यू, और ना कुछ कहो, थैंक यू धन्यवाद आप कहते रहना, 100 बार कहो आप। आपने इनमें अब तक जितनी भावना भरी है उससे ज्यादा भरे, अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद कहें। जो भी आपकी इस टाइम जैसा भी आपका शरीर है उसी स्वीकार करो और उस धन्यवाद कहो उसके लिए, हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आप हैं। आपने हर चीज और हर व्यक्ति के लिए जितनी भावना का इस्तेमाल किया है, कम से कम उतनी भावना के साथ धन्यवाद कहें। आप जो है उसके लिए कृतज्ञ बने। आज दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ बनकर दिन भर जादुई दर्पण अभ्यास को जारी रखें, और जब भी दर्पण में अपनी ओर देखें हर बार जादुई शब्द क्या कहना, आपने थैंक यू कहना, थैंक यू कहना आपने, इस रोज थैंक यू, मैं तुझे प्रेम करती हूँ, ऐसे भी कह सकते हैं। ये तो मेरा एक्स्ट्रा टिप है, बुक तो ये इतना ही बता रही है, वो अलग बुक है जो बताएगी। यदि आप किसी खास समय जादुई शब्द जोर से बोलने की स्थिति में नहीं है तो आप उन्हें मन ही मन भी बोल सकते हैं। यदि आप वाकई बहादुर हैं तो आप जादुई दर्पण में देखकर खुद के बारे में 3 चीजें बता सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। यदि भविष्य में किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु नहीं रहे, भी आप अपने ऊपर दयालु, आप कठोर नियम न बनाते, मैं तो सही हूं, नहीं मेरा ये नहीं है, और हम दुखी होके रोते हैं, ये मेरे को ये नहीं दिया परमात्मा ने, ये नहीं दिया, हम परमात्मा को ऐसे करते हैं ना,
भी कोई ना मिले तो परमात्मा के ऊपर डाल देते हैं। जब हम अपने अपने करुणा भाव नहीं रख सकते अपने ऊपर, दूसरों से भी हम करुणा भाव कैसे रख सकते हैं? जब हम कहते हैं इसको तो प्यार कर, कहाँ प्यार, जब हमने अपने आप को प्यार नहीं किया। ये सच्चाई है ना, पहले हमें किसी ने सिखाया ही नहीं है ऐसी बात। तो उस एक व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे से कहीं अधिक हकदार है। भी किसी दूसरे का शुक्राना करने पहले तुम अपने आप का करो, फिर हम दूसरे का कर सकते हैं। दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति वो कौन है? आप ही हो। दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति, पहले उसका शुक्राना करो आप। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप कोई गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते। जब हमारे से कोई गलती हो जाती है तो हम अपने को गलत मानकर अपने को बहुत दोषी ठहरा देते हैं, हम रूसते हैं, हम खाते नहीं, हम गुस्सा हो जाते हैं, मेरे से क्या हो गया, ये गलती हो गई, मन में बिठा लेते हैं वो बात, मेरे से तो गलती होगी, गलती हो। कहते नहीं, खुद को दोष नहीं देना। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप आदर्श न होने पर अपनी आलोचना नहीं करते। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुश होते हैं। जब हम अपने आप कहेंगे ना मैं परमात्मा ने बहुत अच्छा बनाया, मैं धन्यवाद करता हूं, तो हम खुश होते हैं और आप सुखद लोगों, सुखद स्थितियों, जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुंबक बन जाएंगे जो आपको घेरे रहेंगे। अगर हम अपने आप कृतज्ञ, हम खुश रहेंगे तो हमारे चारों तरफ भी खुशियां ही आएंगी। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, और खुश रहेंगे तो खुशियां वाली चीजें आएंगी। अगर हम दुखी रहेंगे तो दुख वाली चीजें ही आएंगी हमारे पास। आप कहीं भी चले जाएं और चाहे आप जो भी करें, जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। ये सही कह रहा है बुक से। जब हम जादू दर्पण में कौन दिखेगा? हम ही दिखेंगे ना। हम अपने प्रति दयालु बने और अपने जैसा भी हम है वैसे ही हम अपने आप को स्वीकार करेंगे तो हमारा सारा संसार ही बदल सकता है। हमारे रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे, सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। और ये पहले दिन नहीं दिया ना, स्टेप बाय चल रही है बुक, बहुत अच्छे ढंग से बनाई है। आज का ये होमवर्क है, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े, हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। भी 10 नियामतें लिख लेनी है आपने, और फिर क्यों कृतज्ञ है उस चीज के लिए, और वो उसने आपने क्यों जरूर लगाना है। क्योंकि ये मेरे लिए बहुत अच्छी है, मेरे को पसंद है, मेरे को खुशी मिलती है, या मेरे काम आती है। जैसे मैं लिखूंगी ना, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ इस मोबाइल के लिए, क्योंकि इस मोबाइल से मैं वीडियो बना सकती हूँ, मैं फोन कर सकती हूँ, मैं लर्निंग ले सकती हूँ, मैं चीजें मंगवा सकती हूँ। अपनी सूची से है ना। फिर अब पहले लिख लिया हमने, 10 चीजें लिख ली, फिर हमने पढ़ना है और फिर दिल से धन्यवाद करना है। आज आप जब भी खुद को दर्पण में देखे, अपने शीशे में जब भी आपकी परछाई दिखे तो आपने थैंक यू कहना, धन्यवाद कहना है सबसे पहले। और ज्यादा से ज्यादा दिल में आपने भावना लेकर कहना है। यदि आप वाकई बहादुर हैं तो दर्पण में देखते हुए 3 बातें बताएं जिनके लिए आप अपने बारे में करते हैं। 3 बातें भी आप कहेंगे ना, थैंक यू सरोज, तेरे बाल बहुत सुंदर, थैंक यू सरोज, तेरी आंखें बहुत जो आदर्श तुझे देख रही है। 3 ऐसी कोई अच्छी बात, या हमने जो अच्छा काम किया लाइफ के, कभी डांस किया हो, कोई स्पीच दी हो, जो भी आपने अच्छा काम किया उसके लिए 3 चीजों की आपने बहुत ज्यादा प्रशंसा करनी है। भी आपने कोई इनाम जीता हो, कोई गायक हो, कुछ भी आप हैं, या अच्छे नंबर लाए हो, भी कोई अच्छा काम जो भी आपको अच्छा लगे। काम शरीर के लिए भी कर सकते हैं, काम के लिए कर सकते हैं। आज रात सोने से पहले वही आपने जादुई पत्थर अपने हाथ में थामना है, और रात को सोते टाइम जो दिन भर में हुई अच्छी अच्छी बातें हुई ना, उनको उस पत्थर से सुनाकर हमने सो जाना, बहुत अच्छी नींद आएगी। तो रात हमारी अच्छी बीती और सवेरे हमने 10 ब्लेसिंग लिख ली, तो हमारे दिन और रात दोनों ही अच्छे धीरे धीरे बन जाएंगे। आपके धन्यवाद। आप मेरी वीडियो देखते हो, सुनते हो, तो आपकी लाइफ के अंदर जरूर ये आएगा। और जिस भी मेरे भाई बहन ने नाम दीक्षा लेनी है तो मेरा फोन नंबर मैंने डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में पीछे, और फिर बोल देती हूँ। तो उसके नियम है, ऐसे नहीं मिलता हो। व्हाट्सएप पे मैसेज दे सकते हो, जब मेरा टाइम होएगा ना तब मैं नियम बताऊंगी, और उसके हिसाब से आपको घर बैठे मिल जाएगा, कि आने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी लाइफ मोक्ष मिलेगा आपको 100%। 8360441421 ये मेरा नंबर है, परमात्मा का दिया हुआ है, मेरे पास कुछ नहीं है, उसी का मैं तो एक नुमाइंदा हूँ। और ये दर्पण में आपने जरूर आपने देखना, अपना चेहरा देखकर, अपना चेहरा देखकर जरूर आपने हंसी मजाक का कोई गीत है तो गीत भी आप लगा सकते हो। जैसे भी कोई
फिल्म का गीत है, नाच डांस कर सकते हैं अपना शरीर दर्पण में देखकर भी। मैं अपने आप को ही खुश करना, अपने ऐसे अपने ऐसे करो अपने आप को कि मैं बहुत खुश हूँ, देखो तेरी आंखें कितनी, देखो अपना भी बना सकते हो आप, नहीं तो कोई फिल्मी गाना भी तेरे बिन हम जी नहीं सकते, अपने आप को कहना हमने है, किसी और को नहीं गाना। भी तेरे बिन हम रह नहीं सकते, तेरे बिन हम रह नहीं सकते, तेरे बिन हम रह नहीं सकते, जुदा नहीं होंगे हम, चाहे तुम कुछ कर लो। मैं तो अपने आप ही कर रही हूँ ऐसे, कुछ मैंने फिल्मी इतने गाने नहीं आते, अपने आप ही बना लेते हैं ऐसे कुछ है। चाहे तुम्हारा मन कितना कोमल है, तुम्हारा मन कितना कोमल है, नाचो गाओ, नाचो गाओ खुशी मनाओ, नाचो गाओ खुशी मनाओ, तेरे बिन हम अब रह नहीं सकते, तेरे बिन हम रह नहीं सकते, दुख होवे चाहे सुख होवे, दुख होवे चाहे सुख होवे, तेरे बिन अब हम रह नहीं सकते। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।